नमस्ते। वीडियो के प्रथम भाग में संविधान की चर्चा के क्रम में हमने यह जाना कि संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन शब्द में अंतर क्या है, संविधान को लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया, संविधान में विभिन्न प्रकार की चित्रकारी का कार्य किसके द्वारा किया गया, संविधान को तैयार करने में कितनी धनराशि का खर्च हुआ, कितने दिन का समय लगा, संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार की समितियों का निर्माण किया गया, जिसमें प्रारूप समिति क्यों महत्वपूर्ण है, आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार एक मकान के निर्माण होने के पश्चात जब तक मकान में व्याप्त कमियों को हम दूर नहीं करते, यानी रहने के लिए हम सुंदर और आकर्षक नहीं बना देते, तब तक वह मकान रहने योग्य नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार का योगदान प्रारूप समिति का था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसको डॉक्टर बी.एन. राव जी के द्वारा तैयार किया गया था। डॉक्टर बी.एन. राव जी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त थे। प्रारूप समिति का प्रमुख कार्य तैयार किए गए संविधान के प्रारूप को पुनर्निरीक्षण करना था, अर्थात संविधान को नियमित रूप एवं क्रमानुसार संकलन करना था, जिसमें 343 अनुच्छेद और 13 अनुसूची थी, जिस पर विचार करने हेतु प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी उपाध्यक्ष, एन गोपाल स्वामी अयंगर जी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, एन माधवराव, जिनकी नियुक्ति बी.एल. मित्र के स्थान पर हुई, डी.पी. खेतान जी, जिनकी मृत्यु 1948 में हो जाने के पश्चात टी.टी. कृष्णाचार्य जी को नियुक्त किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कैसे बने, यह एक बड़ी ही रोचक घटना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के सदस्य बंगाल से थे, किंतु जब विभाजन हुआ उस समय उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, जिस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बी.जी. खेर जी को पत्र लिखकर मुंबई के सदस्य एम.आर. जयकर जी को त्याग पत्र देने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने अपने सदस्यता पद से त्याग पत्र दे दिया, जिसके कारण मुंबई की जो स्थान रिक्त हुआ, तो पुनः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मुंबई से सदस्य निर्वाचित किया गया, जिसके बाद उनकी योग्यता को देखते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। संविधान सभा के प्रारूप पर कुल 114 दिन की बहस हुई। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए, जिसमें संविधान का 3 बार वाचन किया गया, जिसमें प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक किया गया, जिसके वाचक डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे। संविधान का मुख्य स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, जिससे लगभग 256 अनुच्छेद लिए गए, अर्थात 395 अनुच्छेद में से 256 अनुच्छेद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए, जिसको अंग्रेजों ने भारतवर्ष को 1000 सालों तक शोषण करने के लिए यह कानून उन्होंने बनाया था। इस दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान का मुख्य स्रोत ब्रिटिश शासित देशों एवं ब्रिटिश देश से लिया गया है। इसीलिए 2 सितंबर 1853 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने राज्यसभा में कहा था कि मेरे मित्र कहते हैं कि श्रीमान जी संविधान को मैंने बनाया है, परंतु मैं यह कहने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ कि संविधान को जलाने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। यह किसी के लिए अच्छा नहीं है और ना ही किसी गरीब को इससे न्याय मिलने वाला है। आप स्वयं चिंतन करें, आज मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग न्याय पाने के लिए न्यायपालिका का चक्कर काटता है, वही उच्च वर्ग
न्याय उसको चंद मिनटों या चंद घंटों, चंद दिनों में मिल जाते हैं। यहाँ तक कि उच्च वर्गों के लिए 12-12 बजे रात तक कोर्ट खुले रहते हैं। इसके पीछे एक और कारण माना जा सकता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को तैयार करने में विभिन्न देशों के संविधानों की नकल कर तैयार किया गया था, इसीलिए इसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं कहा जाता, बल्कि इसे कट कॉपी कहा जाता है। कहीं कहीं कुछ विद्वान इसको उधार का थैला भी कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह बयान राज्यसभा में उस समय दिया था जब राज्यपाल के अधिकार के विस्तार की बात हो रही थी और अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा की बात हो रही थी। संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार करने वाले महात्मा गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जी, तेज बहादुर सप्रू जी थे। उन्होंने संविधान सभा की सदस्यता क्यों नहीं स्वीकार की, आप स्वयं चिंतन करें। संविधान को अंगीकृत करने वाले सदस्य कुल 284 सदस्य थे, जिसमें 15 महिलाएं सदस्य थे, जिसमें सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षायनी वेलुनंदन, बेगम आजाद रसूल, एनी मस्करानी, लीला राय इत्यादि प्रमुख थे। अब यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो कमेंट में आप अपने विचार जरूर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।